ओ यार, हमें लोग कहते हैं मिलाद ना मनाओ। जिस उम्मत में आने के लिए हजरत मूसा ने दुआ मांगी, जिस महबूब की गुलामी के लिए, हमें तो दुआ भी कोई नहीं मांगनी पड़ी। अल्लाह ने फजल से ही मदीने वाले का गुलाम बना दिया। तो हम हुजूर के तज़किरे ना करें, हम तशक्कुर ना करें, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात ना पढ़ें, हम हुजूर के आने पर जश्न का इजहार ना करें। हर वो जायज़ तरीका जिससे इजहार खुशी हो सके वो मिलाद पे करना चाहिए, और उसके लिए असबाब बनाने चाहिए। उम्मत का एक जज्बाती अंदाज होना चाहिए नबी पाक के साथ, एक वारफ्तगी, एक ज़ौक़, एक तबीयत के अंदर विजदान। नारा मतलब इस तरह ना हो कि बस चल रहा है काम। मैं नहीं हूँ कायल, मैं कहता हूँ पहले तो कोई लगाए ना, और फिर नारा जब लगता था ना तो मुसलमानों के यहाँ नारा लगता था तो बड़े बड़े लोग कांप जाते थे। सूफिया ने लिखा है कि हजरत उमर ने जब कलमा पढ़ा ना तो 39 बंदे कलमा पढ़ते थे। तो नबी पाक ने रात को दुआ मांगी, अल्लाह उमर को मुसलमान करके इस्लाम को इज्जत दे। हजरत उमर सवेरे आ गए, मुझमें वो तफसील में नहीं जाता, बात लंबी। हजरत उमर जब आए ना, उन्होंने आते जब कहा ना कि मैं कलमा पढ़ने आया, तो हुजूर इतने राजी हुए कि नबी पाक ने कहा अल्लाह कट जाए, तो सहाबा ने नारे लगाए अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। यानी 40 लोग मुसलमान हुए तो नारे लगे, नारे लगे। हमारे सूफिया कहते हैं हजरत उमर के आने पर जब नारे लगे तो बताओ कि वो तो नारे तकबीर लगा, नारे रिसालत क्यों ना चुप करके। तो कहते हैं गोया हमें हुजूर ने ये समझाया है, हुजूर के इशारों ने समझाया है कि मैं अब अपने नारे खुद तो नहीं ना लगाऊंगा, मैंने तो अल्लाह अकबर कह दिया, उमर आ गया है, मेरे नारे लगाता रहेगा, नारे लगेंगे। हजरत उमर ने पहले दिन ही कहा कि हुजूर आप सच्चे रसूल हैं तो छुप छुप के नमाज क्यों पढ़ी। शुरू हो गए नारे, हुजूर आप सच्चे हैं तो छुप छुप के नमाज का क्या माना हो। तो हुजूर ने फरमाया तेरा क्या इरादा कि हुजूर सारे नहीं, एक मैं एक अमीर हमजा, एक लाइन के आगे वो लग जाए, एक के आगे मैं लग जाऊं, और बाकी मुसलमान जितने हैं कुल 40 थे, पीछे 18 19 बचेंगे, एक लाइन में वो हो जाए, एक में आगे एक में अमीर हमजा हो, एक में मैं हूं, तो देख लेते हैं ये हमें नमाज कैसे नहीं पढ़ने देते। हाँ हाँ देख लेते हैं, आए ना मैदान में, इधर आ सितमगर हुनर आजमाएं तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएं, और गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए यहाँ रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। फरमाया भी पता चल जाता है, एक लाइन में हजरत अमीर हमजा हो गए, एक में हजरत उमर हो गए। पहले ये मारते थे जो हरम शरीफ में मुसलमानों के तरीके पे नमाज पढ़ता था, ये जुलूसों की बड़ी बरकत है, अंदर बैठे रहे ना चुप करके, निकल जाएं तो पता कुछ भी नहीं चलता। जब निकलते हैं ना लोग कहते हैं जुलूस क्या का माना है, तो मैं बताता हूँ ना जुलूस का माना क्या है। हजरत उमर ने बाहर निकले 2 लाइनों का जुलूस, लंबा भी कोई नहीं, बंदे भी 40, और जनाब फारूक आजम बाहर निकले तो उमर का नारा, उमर का, हजरत उमर ने यूं करके आस्तीने बाजू की चढ़ा ली, और अपने गले में जो उनके रुमाल था ना उसको यूं सीने पे बांधा, और इस हाथ में तलवार थी तो यूं करके बाहर लहराई, कहने लगे ओ मक्के के काफिर इधर आओ मेरे सामने। जिसने अपनी बीवी बेवा करानी है, जिसने बच्चे यतीम कराने हो, वो आए मैदान में। मुस्तफा के गुलाम आज सड़कों पे निकल आए, आए मैदान में हमारे सामने हमारा मुकाबला करे, आए ना मैदान में, हम निकले हैं। अब हम यहाँ काबे में एलानिया नमाज पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, ताकत है तो आओ ना हमारा मुकाबला करो, आओ। कुफर बजाते खुद बहुत बड़ा झूठ है, और झूठ के पैर बस 2 बंदे निकले तलवारें लेके आगे आगे, तो फिर हजरत उमर ने एलानिया नमाज पढ़वाई खाने का हो गया। तो मेरे भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम तो जब नारा लगाते थे तो हो ही कमाल जाता था। फिर बरेली के इमाम बोले, कहने लगे पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। हुजूर क़यामत के दिन आगे आगे ना हमारे आगे आगे खुशखबरी देंगे, कहेंगे तुम फिक्र ना करो, आ जाओ मैं तुम्हें बख्शवाता हूँ, मैं तुम्हारी सिफारिश, आ जाओ पीछे पीछे। हुजूर न पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। यकीन करें बरेली के इमाम को भी बड़ा ही रंग आता है बयान करने का। कहने लगे आप रोते जाएंगे, अल्लाह को मनाना है ना हुजूर ने, कहते हैं पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे पर हमको हंसाते जाएंगे। बाग जन्नत में मुहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे हम उठाते जाएंगे, और हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे।
हम या रसूल अल्लाह का नारा। इमाम राजी कहते हैं हुजूर ने एक रुक्का पकड़ा छोटा सा, एक बंदे को लोग दोजख में लेके जा रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फैसला पहले हो गया है, अल्लाह के सामने हुआ है और फैसला हो गया और तय हो गया कि दोजख में जाना है। वो करीब पहुंच गए दोजख के, तो हुजूर ने देख लिया और बताया किसने? हजरत आदम ने। हजरत आदम कहने लगे हुजूर वो आपके गुलाम को दोजख में ले जा रहे। नबी पाक आगे गए, क्या पढ़ते हैं हमारे भाई? हुजूर ने मुझे उनसे छुड़ा के छोड़ दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे गए, फरमाया इधर आओ, कहां लेके जा रहे हो? फरमाया तूने एक दिन दुरूद और सलाम नहीं पढ़ा था? फैसला हुआ है, फरिश्तों ने किया है ना। फरिश्ते को किसी से बदध्यानती तो नहीं ना करते, फरिश्तों ने जो किया ठीक किया है ना। क्यों लेके जा रहे हो? सोनिया गुनाह है, नेकियां थोड़ी हैं। फरमाया मेरे सामने तो किसी फरिश्ते ने नहीं कहा कि सोने हम माज़अल्लाह हमको बेईमान है, हमारी कोई इससे जिद चल साडा को बनना सान जाए दे नाल। भाई मेरा मतलब है सही तोला है, फैसला है, पर मैं दोबारा तोलो। गोया रब भी फरमाता है जैसे मेरा महबूब कहता है वैसे ही कर। और कोई नहीं, दोबारा तोल लो, कोई हर्ज नहीं, तोलो ना दोबारा। फरिश्ते दोबारा आएंगे, उन्होंने दोबारा तोला, एक पलड़े में नेकियां एक पलड़े में गुनाह। अब वो गुनाह फिर ज्यादा निकले तो नबी पाक ने ना जेब से इतना सा रुका निकाला। रुके का भी कोई वजन होता है, वो हुजूर ने नेकियों के पलड़े में रख दिया, नेकियां बढ़ गई। हुजूर वहां ना मिले तो फरिश्ते भी चुप कर गए। चलो भाई जन्नत में तो मैं रब्बे सल्ली मेरी तरह का था ना, पता सारा है सरदार पता तो था ना उसे, मन आनम के मन दानम तो सीधा हुजूर के कदमों से जा लगा। चाहता है रज़ाए मोहम्मद, मैं तो सारी जिंदगी गुनाह करता है, ये कौन सी नेकी है? तो हुजूर फरमाने लगे चुप कर, जन्नत का दरवाजा खोल गया, तू जा जन्नत में। हुजूर रुके में क्या है? फरमाया तूने एक दिन दुरूद और सलाम नहीं पढ़ा था, मैंने तेरा संभाल के रखा हुआ तेरा दुरूद शरीफ, वो नारे रिसालत भी तूने लगाए थे, वो तू खोल के मेरे तज़किरे मैंने तेरा संभाल लिया। दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया ना जाए, क्योंकि रसूल पाक से देखा ना जाए, मेरे रसूल पाक। और मेरी बात सुनो, मैं भी आपको खाना नहीं खिलाता, लंगर मेरे संगी खिलाते हैं, मेरे दोस्त आपको खाना पेश करते। हर जगह आप जाते हैं तो वहाँ कुछ लोगों की ड्यूटी होती है, लेकिन तिरमिज़ी शरीफ सियासता की हदीस है। हज़रत अनस ने पूछा था हुजूर क़यामत में कहाँ मिलेंगे? फरमाया हौज़े कौसर पे। इससे हमें कोई ताल्लुक? वहाँ अनस पानी पिलाएंगे कि बिलाल पिलाएंगे कि सुहेब पिलाएंगे? फरमाया नहीं, उम्मत प्यासी आएगी तो मैं अपने दस्ते मुबारक से पानी पिलाऊं। हुजूर वहां ना मिले तो फरमाया पुल सिरात पे आना, उम्मत गुजरेगी तो मैं रब्बे सल्लीम की दुआएं करूंगा। तो आला हज़रत फरमाते हैं जब हुजूर दुआ कर रहे हैं तो डरने की जरूरत क्या है? खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, रजा अब पुल से वज्द करते गुजरी कि है रब्बे सल्लीम दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु। तो हुजूर वहाँ मुलाकात ना हुई तो फिर इस हदीस को भी ये हदीस मजबूत कर देगी। हुजूर फरमाने लगे फिर मिज़ान अमल पे आ जाना, उम्मत के अमल तुल रहे होंगे और मैं कामयाबी की दुआएं मांग रहा हूँ। तो जिसके लिए हुजूर दुआ मांगेंगे नाकाम होगा, नाकाम होगा। अपने बच्चों को हुजूर की मोहब्बत सिखाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी करें। आपका रिश्ता नबी पाक के साथ मजबूत होना चाहिए, आपके ताल्लुकात हुजूर के साथ मजबूत होने चाहिए। और आपने दाएं बाएं नहीं देखना कि प्रोपेगेंडा क्या है, लोग क्या कह रहे हैं। लोगों को देख के जो लोग रास्ता बनाते हैं वो पीछे रह जाते हैं। आपने ये देखना है कि मेरा हुजूर से निस्बत का ताल्लुक मजबूत है, कोई किधर जा रहा है इससे हमें कोई ताल्लुक। इस वक्त आलमी हालात क्या हैं, कौमी हालात क्या हैं, मुआशी हालात क्या हैं, जर्नलिस्ट क्या कह रहे हैं, फलाने के, हमें इससे गरज नहीं है। हमें तो इतना पता है कि हमने अपने नबी को राजी करना है। तो इसलिए खूबसूरत महाफिल का जिक्र करें, खूबसूरत दुरूद शरीफ पढ़ें।